बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे आम इंतखाबात अगले साल 8 फरवरी को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वफ्द के ऐवान सदर पहुंचे। डॉक्टर आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख के बाद मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के इलामे में कहा गया है कि इलेक्शन का मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया। गैर रस्मी गुफ्तगू में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, सदर ने मिलने से भी इनकार नहीं किया, न मिलने का फैसला कमीशन का था। चेयरमैन पीटीआई के दिल से इज्जत करता हूं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वफ्द के साथ ऐवान सदर पहुंचे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की, इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में कहा, मुल्क भर में इलेक्शन जुमेरात 8 फरवरी 2024 को कराने के लिए तैयार हैं। मुलाकात में इलेक्शन पर मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद में अहम इजलास की सदारत की। सदर से मिलने वाले वफ्द में शामिल अटॉर्नी जनरल इस इजलास में भी शरीक हुए। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख का एलामिया जारी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सदर से मिलने से कभी इंकार नहीं किया, न मिलने का फैसला कमीशन का था। सुप्रीम कोर्ट में हमने इलेक्शन के लिए 11 फरवरी की तारीख दी। सदर को खत ने भी 11 फरवरी की तारीख दी। मुत्तफिका फैसला हुआ 8 फरवरी को इलेक्शन कराए जाएं। सदर ने हमें अच्छी तरह वेलकम किया, तस्वीर में देखा जा सकता है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, अब तक इलेक्शन कमीशन के फैसले दुरुस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना तब्दील कराई, वफाकी काबीना को नोटिस दिए, तमाम फैसले मुशावरत से किए। इलेक्शन में फौज हमारी मदद करे। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। निगरान हुकूमत बनाना नहीं, चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई सियासी जमात के सरबराह हैं। चेयरमैन पीटीआई को चाहिए था तहम्मुल से काम लेते। मैं चेयरमैन पीटीआई की दिल से इज्जत करता हूँ। ख्वाहिश थी तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। माजी में चेयरमैन पीटीआई मेरे आइडियल रहे हैं। ख्वाहिश थी चेयरमैन पीटीआई सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफी ने पूछा, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद क्यों तब्दील नहीं हो रहे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आप देखते जाएं। सहाफी ने पूछा, पोलिंग डे इतवार को क्यों नहीं रखा? सिकंदर सुल्तान राजा खुशगवार मूड में बोले, इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों के इल्जामात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अजीब केस है, सब ही खुश हैं, कोई हारने वाला नहीं। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमिश्नर और सदर से मुशावरत पर किसी को एतराज तो नहीं। पीटीआई और पीपी के एक जैसे जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आज दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया, कल सुर्खी न लग जाए, पीटीआई और पीपी का इत्तेहाद हो गया। 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर से मशवरा किया। सदर से मुशावरत का हुक्म देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को एतराज है, इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत करे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, सिर्फ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। पीपीपी के वकील फारूक नाइक ने कहा, इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए तारीख देने की जिम्मेदारी सदर की है। सदर का काम था तारीख देते, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी न लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। चीफ जस्टिस ने अली जफर से इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई सिर्फ इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन नहीं होंगे तो पार्लियामेंट होगी, न कानून बनेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि असेंबलियां 9 अगस्त को तहलील हुई, सदर ने खत 2 सितंबर को क्यों लिखा? अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को कहा, तारीख देना आपका नहीं, हमारा इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए,
जिसने तारीख नहीं दी क्या उस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें? आपके दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके लीडर को सदर ने अपना लीडर कहा। अपने लीडर से फोन पर बात करवा कर सदर से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दें। तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे? फर्ज करें सदर तारीख का ऐलान न करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए नहीं भी आया था तो सदर तारीख का ऐलान कर देते। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? अली जफर ने कहा, अब हर शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हर शख्स नहीं, आप कहें सिर्फ सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान हो गया, जंग छिड़ गई, अब आमना सामना होगा। तुमने पाकिस्तान का चेहरा तब्दील कर दिया, इलेक्शन में बताएंगे तुम चोरी कैसे करते हो। मौलाना फजल रहमान के कराची में खिताब, कहा हमने इसराइली एजेंट को मकाफात अमल के सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका का नहीं, आवाम की जागीर। हम सियासी और मुआशी और दिफाई तौर पर आजाद होना चाहते हैं। तो इलेक्शन का ऐलान भी हो गया है तो जंग छिड़ चुकी है। अब तुम भी मैदान में और हम भी मैदान में। पाकिस्तान अमेरिका की जागीर है और ना इस मुल्क में किसी तबके की जागीर है, ये अवाम की जागीर है। अब इलेक्शन के निजाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते हो। आप तो आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा, आज उसको मकाफात अमल के हवाले किया है। आमना सामना होगा, दो बदू मुकाबला होगा। तुमने पाकिस्तान का चेहरा तब्दील कर दिया। पाकिस्तान को आलमी कुव्वतों के असर रसूख से आजाद करना चाहता है। को भी बता देना चाहता है, हम आपकी मर्जी से इख्तियार में नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की नवाब शाह में सेकंड और काजी अहमद से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनान और मुअस्सिसीन से मुलाकात, सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत और गुफ्तगू की गई। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कामरान मुर्तजा कहते हैं, इंतखाबात की तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह हो गया। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम रहे। आज वो सदर की डेट देने का मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो गया है कि डेट इलेक्शन की किसने देनी थी। आर्टिकल 48 में सदर साहब ने देनी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। एक दस्तूरी प्रोविजन को वो समझने में या तो नाकाम रहे हैं या उस पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका रेजिग्नेशन बनता है और उनको जो है स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। बॉर्डर पर रश की वजह से एफसी और अफगान हुकाम से तुर्कम बॉर्डर गुज़श्ता रोज रात 11 बजे तक खुला रखा। 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क है। अब तक 1,43,135 अफगान पनाहगुज़ीन वापस आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 52,000 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डाटा इकट्ठा कर लिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। सुपर हाईवे पर यसरब गोट में पुलिस ने ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान कवायद चेक किए गए। 50 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ईरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ज़ैलानी कहते हैं, अफगान सिफारतखाने के हुकाम को अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक आगाह किया था। दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्कियों को वापस अपने मुमालिक भेज रहे हैं, इसमें शक नहीं। कालेदम TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। मुलाकात हुई थी मुतवक्किल साहब से, फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के, उनको मैंने बताया था कि ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है जो भी इलीगल अफगान्स यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे थे को वापस भेजा जाएगा। उनका आमदोरफ्त का सिलसिला था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो हमारे लिए यहाँ पर इंटरनल डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी पैदा हो रही थी। जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं और असूल हैं उसके मुताबिक ही ये फैसला। इस फेज़ के अंदर तो सिर्फ वो लोग जो बिल्कुल टोटली अनडॉक्यूमेंटेड हैं उन्हीं को भेजा जाएगा। कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि जो TTP की जो लीडरशिप है और उनके कार्डर्स हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। हमने अफगान हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ को रोकें। में उन्होंने एश्योर करवाया है अफगान लीडरशिप ने कि वो कोशिश करेंगे कि जो TTP की एक्टिविटीज़ हैं उसको कंस्ट्रेन करने की और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद।
कराची से गैर कानूनी मुकीम तर्क वतन का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी में चमन रवाना कर दिया गया। 4 बसेस पर मुश्तमिल काफिले पर जिले इंतजामिया की जानिब से गुलपाशी भी की गई। किमाड़ी के डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी जुनेद इकबाल ने मीडिया को बताया है कि 120 अफगान बाशिंदों को बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले किया जाएगा, जिन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी में चमन बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। आज से रिपैट्रिएशन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास 120 लोग हैं जिनको हम यहाँ 4 कोचेस के कॉन्वॉय बनाकर हम यहाँ से उनको आज भिजवा रहे हैं और ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ सिंध फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को हैंड ओवर करेगा, जो उनको चमन बॉर्डर तक लेकर जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतह का इजलास गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त रिपोर्ट की गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के तरीक़ाकार का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की होल्डिंग एरियाज में मुंतकली जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफराद की शिनाख्त मुस्तनद डेटा के जरिए करने के लिए मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह और इमलाक किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कर्जे की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मिशन चीफ को स्टैंड बाय मुआहदे के तहत हुकूमती कारकर्दगी और मुआशी बेहतरी के लिए माली इक़दाम से आगाह किया। इलामिया जारी इजलास में FPR इस्लाहात और गर्दशी कर्जों में कमी के इक़दाम से भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ मिलकर इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। IMF मिशन चीफ ने पहली सहमाही में हासिल के अहदाफ पर हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त सम पर गामजन के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। गजा पर इसराइल की आज की बमबारी में 250 जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। 2500 से जायद लापता या मलबे तले दबे हैं। गजा की गलियां आज भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती रहीं। इस्राएली तैयारों ने निहत्ते फलस्तीनियों पर बम बरसाना ना छोड़े। शहीद होने वालों में बच्चों, औरतों और बूढ़ों के अलावा जान बचाने वाले मसीहा भी शामिल हैं। शुमाली गजा में हमास और इस्राएली फौजियों के बीच झड़पें होती रहीं। हमास ने 18 इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगा दिया। सयूनी फौज को पसपा होना पड़ा, जिसके बाद फिजाई हमले शुरू हुए। इस्राएल ने हमलों में बेदरेक फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। गजा का तुर्क फलस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल ईंधन खत्म होने पर बंद हो चुका है। इंडोनेशिया अस्पताल भी बंद होने के करीब है। शहर को ईंधन की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। 9 मौलूद बच्चों समेत हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। दिल में छुपा सा जुबान पर आने लगा। इसराइली दानिस्ता अपने जुर्म का एतराफ करने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान के मुंह से निकल गया कि इसराइल शहरियों के अलावा किसी और को निशाना नहीं बना रहा। खातून ने बात बदली, लेकिन सच निकल चुका था। ऑस्ट्रेलिया में इसराइली सफीर के मुंह से निकला, इस जंग में इसराइली मजलूम नहीं है। एक बार फिर सच मुंह से निकल चुका है। इसराइली एहलकार फ्रेजियन स्लैप का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे, गजा के शहीदों में मसीहाओं की कुर्बानियां भी शामिल हैं। हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी से 150 से ज्यादा डॉक्टर जान से जा चुके हैं। सैकड़ों मेडिकल स्टाफ जख्मी हैं, जो जख्मों की परवाह न करते हुए जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेल अब कब्रिस्तान में बदल चुकी है। गजा में होने वाले इसराइल जुल्म पर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर जबालिया पनाह के तबाहाल तस्वीर पोस्ट कर दी है। लिखा कि एक मैसूर आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। गजा तकरीबन 2 दहाइयों से एक खुली जेल में है और अब तेजी से कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% बच्चे हैं। जंगबंदी की कोशिश में रुकावट डालने वाले मुमालिक जंगी जराइम में बराबर के शरीक हैं। काड़ा से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। मिर्चों में मिलावट का मंसूबा नाकाम बना दिया है। कार्रवाई में 1254 किलो सुर्ख मिर्चें, 140 किलो मिलावटी पाउडर, 2 थैले खुला रंग, 60 किलो मकई जब्त कर ली गई है। मजीद डिटेल्स लेंगे हाफिज हबीबुल्ला से। जी हाफिज। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से खुफिया इतला के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मिलावटी मिर्चें और
इसके अलावा दीगर जो पाउडर और मकई जो है वो जब्त कर ली गई है। और जबकि चक्की मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद 2 अफराद को मौका से गिरफ्तार कर दिया गया। ये जो कार्रवाई है वो है सुलेमान की रोड हवेली लखा के करीब ये जो है वो की गई है, जिसमें चक्की मालकान मिर्चों में डाई कलर की मिलावट कर रहे थे। इसके अलावा जो है जो फूड अथॉरिटी की जानिब से उसको चक्की को भी सील कर दिया गया है। और दीगर जो है मजीद कार्रवाई के हवाला से जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है अब मजीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में मिल्क शॉप मालिक ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी है। डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मिल्क शॉप मालिक ने मौका देखकर पिस्तौल से फायरिंग की। एक डाकू मौके पर हलाक हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं कोरंगी नंबर 3.5 से। यहाँ आपसे कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया पेश आया था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 मुसल्लह मुलजिमान दूध की दुकान पर वारदात की नीयत से दाखिल हुए थे। एक मुलजिम असला हाथ में थामे दुकान के अंदर दाखिल हुआ और दुकान के अंदर मौजूद अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाया। दुकान के कैश काउंटर से नकदी रकम और दुकान पर मौजूद अफराद से कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। जब मिल्क शॉप पर मौजूद एक शख्स ने फरार होते डाकुओं पर फायरिंग की। एक मुलजिम जो है वो मौके से फरार हो गया जबकि मुलजिम का एक साथी मौके पर शदीद जख्मी हुआ और जो दौरान इलाज दम तोड़ गया है। जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही है। जबकि यहाँ हमारी इलाका मकीन से भी बात हुई। इलाका मकीन का कहना है कि कोरंगी में लूट मार की जो वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। इलाका मकीन ने बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि लूट मार की वारदातों पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलोच शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जराये का कहना है कि गुज़श्ता रोज बाप पार्टी के चंद रहनुमाओं से कोयटा में मौजूद अयाज सादिक ने मुलाकात की। BAP रहनुमाओं ने पार्टी में शमूलियत के लिए लीगी कायद की कोयटा आमद की शर्त रख दी। बलोच सामा का कहना था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज की कोयटा में मौजूदगी की सूरत में पार्टी में शामिल होंगे। नून लीग बलोचिस्तान के सदर ने शमूलियत करने वालों के एजाज में आज शाया रखा है। अयाज सादिक की कोशिश है बलोच रहनुमाओं के फोन पर नवाज शरीफ से बात करवाई जाए। BAP रहनुमा अगस्त में शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर चुके हैं। जज अबू हसनाज जुल्करनैन ने शाहमूद कुरैशी की हॉस्पिटल मुंतकली की इजाजत दे दी। जेल इंतजामिया ने रहनुमा PTI के जेल से हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त की। जेल इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि शाहमूद कुरैशी के टेस्ट करवाए हैं। इडियाला जेल में डॉक्टर की एडवाइस पर पेम्स मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। शाहमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर इडियाला जेल में है। शाहमूद कुरैशी का जेल में तिब्बी मुआयना जारी है। तबीयत न संभली तो पेम्स मुंतकिल किया जाएगा। भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। 358 रन के जवाब में श्रीलंका सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई। भारतीय फास्ट बॉलर शाकिर शामी ने मुसलसल दूसरे मैच में 5 विकेटें हासिल की हैं। कौमी टीम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच के लिए कोलकाता से बेंगलुरु पहुंच गई है। स्क्वाड आज ट्रेनिंग करेगा। मैच हफ्ते को सुबह 10 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, दिलचस्प मुकाबलों पर माहिराना तबसरे और तजज़िये। बासित अली कहते हैं भारत के सामने श्रीलंका रेत की दीवार साबित हुआ। कामरान अकबर बोले ऐसा लग रहा है भारतीय टीम के आसपास भी कोई नहीं। शायद जनूबी अफ्रीका टफ टाइम थे। अजहर अली ने कहा भारत 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचकर हार चुका है। मारूफ टीवी अदाकार यशमा गिल आज बनी शो की खास मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। शाहरुख खान का आदि के साथ मिलकर कॉमेडी का तड़का लगाया। कमाल कर दिया इंडिया ने। 357 के मुकाबले में श्रीलंका 57 भी नहीं बना सकी। तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान 4% था। वो आज के बाद आपको क्या लगा? आप दोनों मैच जीते, सही है, और फिर वो भी तो दोनों हारे ना। एक हमसे हारे, फिर श्रीलंका से हारे, 2 पहुंचेंगे ना। बारिश हो जाएगी ना। मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हराने अलग से नजर आ रही है, अलग से नजर आ रही है। लेकिन हमें अपने मैच सोचने चाहिए। सही है। पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में जो 24 मैचेस खेले इंडिया ने, उसमें से खाली 3 मैचेस हारी है। उसमें से 2 सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जब आप वो मैच हारे तो आप बाहर। जीतने के बाद वैसे भी एक हार ड्यू हो जाती है अच्छी टीम की, नहीं? मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका की गेंद शायद हो जाए। हमारे साथ मौजूद है साहिर लोधी साहिब।
शाहरुख खान साहेब। स्केचिंग देखें कितनी अच्छी। स्केचिंग नहीं है, फिर मेरे हाथ का एक्सरे है। पहले मैं विनर अनाउंस करूंगा, फिर गिफ्ट दूंगा। शोएब जट साहेब। और इसलिए भरपूर तालियों में आपके लिए इनाम है, हाथ मिलाइए। सर मेहमान हमारी तशरीफ ले आई हैं। ये अभी आई थिंक काफी सारी टीम्स है जो आपस में अगर हार जीत जाएं तो हमारा चांस है। बढ़ते हैं आज की पहली गेंद की तरफ। तो क्या सवाल क्या है भाई? ये सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है, बीमार शख्स को पैसे बिस्तर नर्स मशवरे पर यशवा ने ऑक्सीजन। आप लोगों के ख्याल में जवाब सही है या नहीं है? ऑक्सीजन। पाकपतन में हंगामी हालात से निपटने की मशक की गई है, जिसमें रेस्क्यू सर्विसेज के एहलकारों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद हुसैन। रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पाकपतन कैनाल पर मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। डीसी पाकपतन सादिया मेहर ने रेस्क्यू एहलकारों की अमली मशकों का मुआयना करते हुए उन्हें रिस्पांस टाइम मजीद बेहतर बनाने की हदायत की। मैं देखना चाहती थी कि हमारा जो एक चैलेंज रिस्पांस है, कोई भी अगर हमें क्राइसिस आता है, कोई भी चैलेंज आता है, तो उसको रिस्पांस करने के हवाले से हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, आया वो फंक्शनल है नहीं है, हमारे पास HR कैसा है, वो ट्रेन है या नहीं है, वॉलंटियर्स हैं जो रजाकार हैं, वो बहुत ही कलील वक्त में बहुत बेहतरीन रिस्पांस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉक एक्सरसाइज के दौरान आग बुझाने और पानी में डूबे हुए नौजवान को बचाने का अमली मुजाहरा भी किया गया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। लाहौर के मशहूर दर्जगाह FC कॉलेज के फारूक तहसील तलबा की तंजीम ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन में तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने की। रिपोर्ट कर हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी। FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल करने वाले तलबा की तंजीम की जानिब से डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने की। तकरीब में FC कॉलेज स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर एतजाज नूरुद्दीन के अलावा बड़ी तादाद में FC कॉलेज के ग्रेजुएट्स और कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। निजामत के फराइज मारूफ कानूनदान बिलाल वड़ाइच और एस्तर दास ने अदा किए। तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा का कहना था कि वतन अजीज में यगांगत और भाईचारे की अशद जरूरत है। तकरीब से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी इजहार ख्याल किया और डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा की तालीमी खिदमात को सराहते हुए उन्हें हाई कमीशन में खुशामदीद कहा। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात CA मुलाजमीन की फर्शनासी निजी एयरलाइन में कराची से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाली खातून मुसाफिर का कीमती सामान वापस कर दिया गया। खातून इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैग भूल गई थी। चेक करने पर बैग से 110 बरतानवी पाउंड 22,000 पाकिस्तानी रुपए मिले। हुक्काम का कहना है कि बैग में 10 तोला सोना, 2 मोबाइल फोन और लेडी स्विस वॉच भी मौजूद थी। बैग से मिले सामान की मालिक 40 लाख रुपए के करीब है। खातून मुसाफिर ने कीमती सामान से भरा बैग वापस करने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर है फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी है। लाहौरियों को मजेदार खानों के साथ साथ सकाफती खूब आ रहे हैं। नजीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। स्कोर्स पार्क लाहौर में 28 अक्टूबर से जारी है रंगारंग मेला लाहौर लाहौरे। कहीं नजर आता है शालामार बाग तो कहीं है चबुर्जी। गोया शहर की तारीख कर दी गई है एक ही जगह इकट्ठी। ये एक रिफ्रेशमेंट भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और माइंड को फ्रेश करने के लिए बच्चों की तफरीह का एक बहुत बड़ा मौका गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड किया है। लाहौर में अब कितना भी घूमे, जो लाहौर रह रहा है घूम घूम के हर जगह से आके गए हैं। तो अब ये ऐसे फेस्टिवल हो, कभी कभी तो बंदा चक्कर लगाता है, फैमिली को लेके आता है, मजा आता है। मेले की पहचान है पंजाब के देसी खाबे। साग और मकई की रोटी कहीं मिल रही है तो कहीं मौजूद है चाय, जलेबियां, कतलम में बलोची सज्जी, कहीं दस्तकारी और बट्टी के बर्तन है लोगों की तवज्जो का मरकज। दुनिया का सबसे छोटा बर्तन मैंने आज देखा है यहाँ पे। पूरे पाकिस्तानी कल्चर को ना रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। मेले में रश है बच्चों और खवातीन का। लाहौर मेले ने शहरियों की मसरूफ जिंदगी में बेहतर तफरीही मौके फराहम किए हैं। ये मेला 12 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन सईद महताब अली के साथ नजीर भट्टी, ARY न्यूज, लाहौर।